जनूब वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय फितना अल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया। एक खुदकुश हमलावर समेत 4 खारजी हलाक। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी भी तबाह कर दी। हमलावरों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी में नकब लगाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई ने मज़मूम अज़ाइम को इब्तिदा में ही नाकाम बना दिया। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की हुदूद से बाहर ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ झूठा और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया। सीनियर एंकर के साथ सोशल मीडिया पर भारतीय रॉ के सहूलतकार ने खुसूसी गुफ्तगू की। भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ झूठे और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। सोशल मीडिया पर रियासत और पाक फौज के खिलाफ बयानियां, फिरकावारियत और दहशतगर्दी को हवा देने वाले मवाद के पीछे भारत का मजमूम एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई। मस्तों के इलाके खड कूचा में फितना हिंदुस्तान को मुसलसल नुकसान का सामना। ऑपरेशन अल अज़म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितना हिंदुस्तान की मुताद्दिद कमीगाहें तबाह, असलहा, बारूद और IED तैयार करने का सामान बरामद कर लिया। कार्रवाइयों में मुताद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर में ही मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। भारतीय जेन जी का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा कबूल कर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। हुकूमती वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। तमाम मुजाहिरीन एहतजाज खत्म कर दें। हुकूमत पर्चा लीक होने के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहल खाना को मुआवजा देगी। CJP के कारकुनान के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज तमाम मुकदमात वापस लिए जाएंगे। भारतीय वज़ीर तालीम का इस्तीफा आने पर जंतर मंतर पर मौजूद तलबा का जश्न। कॉकरोच जनता पार्टी का रद्द-ए-अमल। एक्स पोस्ट पर लिखा कि कॉकरोचेस जीत गए, जमहूरियत जीत गई। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा को मुबारकबाद। इस्तीफा भारतीय तालीमी निज़ाम की असरनो तश्कील की जानिब बड़ा कदम करार दिया। कहा कि तलबा ने सड़कों पर निकलकर जमहूरियत आइन और अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदमी का मुजाहरा किया। अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को इक़्तिदार से हटाया जाए। ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का हतमी फैसला नहीं किया। ईरान पहले के मुकाबले में मुज़ाकरात के हवाले से ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, ताहम वो अब भी किसी डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ते और बातचीत जारी है, लेकिन इस मरहले पर किसी हतमी मुआहदे के इम्कानात वाज़ेह नहीं। वजाहत की कि अगर सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिम में शामिल ना हुआ तो अमरीका इसके साथ न्यूक्लियर डील नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने ज़मीनी हमला किया तो ईरानी अफवाज अमरीकी फ़ौजियों का मुकाबला करने के लिए हर लम्हा तैयार हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सीनियर ईरानी फ़ौजी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफ़र असदी का 2 टोक पैगाम। तंबीह की कि दुश्मन के साथ हमारी जंग एक तवील और मुसलसल जंग है जो ख़त्म होने वाली नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अमन के लिए अहम पेशरफ्त है, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए और मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। चीन का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। किर्गिस्तान में शंघाई SCO वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि चीन पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालिसी की हिमायत जारी रखेगा। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है, सालिसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहना था कि अमरीका का धमकी आमेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अपना हुर्मत से मुताल्लिक़ मुतालिबात पूरे होने तक जंग बंदी पर आमादा नहीं होगा। ईरान के अपने पड़ोसी मुल्कों से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी की इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। वाज़ेह कर दिया कि ईरान ने हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद की, मुश्किल हालात में भी आइंदा उनका साथ देते रहेंगे। ईरान सिर्फ अमरीकी जारहियत के असल मरकज़ या बुनियादी ज़रिए को निशाना बना रहा है।
अमेरिका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। अमेरिकी फौज के मुताबिक जहाज ने 4 मरतबा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। अमेरिकी फौज ने मजीद 12 जहाज़ों का रुख भी मोड़ दिया। अमेरिका ने टैंकर को यह समझकर निशाना बनाया कि वो ईरानी गैस लेकर जा रहा है। हमले में अमले के 2 अरकान मारे गए। बुहिरा अहमर में भी सऊदी जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम जहाज ने अपना सफर जारी रखा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अपना हुरमस में 4 बहरी जहाज रोकने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान ने वार्निंग फायरिंग के बाद 4 बहरी जहाज़ों को रोक लिया। बहरी जहाज अपना हुरमस के जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। वाज़ेह कर दिया कि गैर मंजूर शुदा रास्तों से गुजरने वाले जहाज़ों को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नए मुकदमात की दूसरी अपीलों का फौरी वफाकी आईनी अदालत को करार दे दिया। नए मुकदमात से मुताल्लिक जमानत की दरख्वास्तें भी वफाकी आईनी अदालत में दायर होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नए मुकदमात में अपीलों और मुताल्लिका दरख्वास्त जमानत के फोरम से मुताल्लिक आईनी तनाज़े तय कर दिया। फैसले में लिखा कि जमानत की दरख्वास्त पर असल मुकदमे से अलग कार्रवाई नहीं हो सकती। मुतजाद अहकामात से बचने के लिए एक ही फोरम पर समाअत ज़रूरी है। दायरा इख्तियार अदालत की ख्वाहिश, फरीक़ैन की रजामंदी, साबिक़ा रिवायात या अवामी दबाव से पैदा नहीं होता। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। शहर इकायत के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सदर, शारा फैसल, नाज़माबाद, स्कीम 33 और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गली शाहू में बोसीदा मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर पानी जमा। मुताअद्दिद सड़कों पर गटर उबल पड़े। नवाही इलाके सुंदर में तुफानी के बाइस रूही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर पानी ही पानी, शहरियों को मुश्किलात। लेस्को के मुताअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों की बत्ती गुल। पंजाब और केपी में मानसून की धुआंधार बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश के दौरान छतें गिरने से बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 8 शदीद जख्मी। गुजरात में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जान से गए। सरगोधा में भी बारिश के दौरान घर की छत मुनहदिम। खातून जाँ बहक। शेखुपुरा क़यामपुर में घर की छत गिरने से खातून जिंदगी की बाजी हार गई। जो वोट मांगने आए उनसे पूछना कि अपने सूबे में क्या करके आए हो, इनके झांसे में मत आना। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि मरियम नवाज मुतालिबात से पहले इलाके की तरक्की के लिए मंसूबे दे रही हैं। मुजफ्फराबाद में ग्रीन बसें पहुँच जाएंगी, इसके बाद कोटली पहुँचेंगी। कोटली, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और दीगर शहरों में क्लिनिक ऑन व्हील चलेंगे। लाहौर जैसा मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली भी होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए पहले मरहले के इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 13 हलकों के लिए इंतखाबी सामान की तरसील आज से शुरू होगी। MKM का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग के मुकाबले में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करने का ऐलान। बादराबाद में नून लीग और MKM वफूद की मुलाकात के बाद MKM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, मुझे यकीन है कि कश्मीर में ये इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीतेगी। सिंध को विफाक से 2263 अरब रुपए मिले हैं। 18 साल हो चुके, 22,000 अरब रुपए अब तक मिल चुके हैं, लेकिन कराची को इसमें से सिर्फ 3% मिले हैं। ये सारा पैसा दुबई मुंतकिल होता है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोर दिया, सिंध में मजीद सूबे बनाने की ज़रूरत है। MKM पाकिस्तान ने आईनी रास्ता भी इख्तियार कर लिया, अब हम लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी से पहले कराची पर MKM की बोरीबंद लाशों की सियासत मुसल्लत रही। MKM और एक और जमात ने
35 साल कराची पर हुकूमत की मगर शहर को मसाइल के सिवा कुछ न दिया। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल, इल्ज़ाम आयद किया कि MQM कराची के हुकूक की नहीं बल्कि नून लीग की तर्जुमान बन चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में अमन अमान से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास की सरबराही की। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। बहाली अमन के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी दबाव में नहीं आएंगे। रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी। शाम में 2 बसों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 35 अफराद जांबाहक, मुताअद्दिद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी और मुखालिफ सिमत से आने वाली बसों में टक्कर के बायस हुआ। तसादुम के बाद एक बस में आग लग गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज के दरमियान पहला टेस्ट। वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मेजबान टीम की पहली विकेट 13 रन पर गिर गई। ब्रेंडन किंग 12 रन बनाकर मोहम्मद अब्बास का निशाना बने। 74 के स्कोर पर चंद्रपाल 21 रन बनाकर आमिर जमाल का शिकार हुए। और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने हाईटेक रोबोट की वीडियो शेयर कर दी। रोबोट को मुश्किल और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और नदी नालों में इंतहाई तेजी के साथ सफर करते दिखाया गया है। रोबोट 180 किलो तक वजन उठाने की सलाहियत रखता है। लिखा कि यह रोबोटिक्स के शोबे में चीन की शानदार कामयाबी की दास्तान है।